बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, हम आज पढ़ेंगे मोमिन हाँ मोमिन के हालात ज़िंदगी और ख़साइस कलाम के बारे में। मोमिन हाँ मोमिन दिल्ली में 1800 में पैदा हुए। नाम मोमिन हाँ रखा गया, जो इनके वालिद हकीम गुलाम नबी के दोस्त शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी ने रखा। मोमिन तखल्लुस करते थे। मोमिन हाँ मोमिन के वालिद अपने दौर के नामवर हुक्मा में शुमार होते थे। उनकी हिकमत में शोहरत को देखते हुए मुग़ल बादशाहों ने उन्हें शाही तबीबों में शामिल कर लिया और उन्हें उनकी खिदमात के सिले में जागीर भी अता की। मोमिन हाँ मोमिन ने इब्तदाई तालीम शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी के मदरसे से हासिल की और उसके बाद फिर उस दौर के मुरव्विजा उलूम सीखे। उस दौर के मुरव्विजा उलूम क्या थे? मुरव्विजा का माना होता है राइज, जो उस दौर में मुरव्विज थे। इल्मे नुजूम, रियाजी, तिब, मूसीकी, रमल। इसके अलावा उन्हें तारीख गोई में भी कमाल हासिल था। मोमिन हाँ मोमिन को इल्मे नुजूम में इस कदर महारत हासिल थी कि उन्होंने अपनी वफ़ात की पेशगोई खुद ही कर दी और पेशगोई के ठीक 5 माह बाद 1851 को उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात किस तरह से हुई? छत से गिरे, अपने घर की छत से गिरे और छत से गिरने की वजह से उनकी बाजू की हड्डियां टूट गईं और वो अपने खालिक हकीकी से 11 मई 1851 को खालिक हकीकी से जा मिले। अगर हम असनाफ़ सुखन के हवाले से मोमिन हाँ मोमिन के हालात ज़िंदगी को देखें तो फितरतन उनकी तबीयत में खुशामद और मदा सराई नहीं थी। इस वजह से उन्होंने बादशाहों के कसायद नहीं लिखे। उनके यहाँ हमें नातिया कसायद नज़र आते हैं, जिसमें उन्होंने बुजुर्गान दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। बेशक मोमिन हाँ मोमिन ने गज़ल और कसायद के अलावा दीगर असनाफ़ सुखन में भी तबा आजमाई की, लेकिन जिस सिनफ़ सुखन ने मोमिन हाँ मोमिन के शायरी में कद को बुलंद किया वो गज़ल है। फितरतन मोमिन हाँ मोमिन जो थे वो दरवेश मंस इंसान थे, कनात पसंद थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी वज़ादारी के साथ और इत्मीनान के साथ बसर की। ना किसी दरबार में मुलाजमत की, ना किसी बादशाह की तारीफ़ में कसीदा लिखा। मोमिन हाँ मोमिन का शुमार उस दौर के दिल्ली के खुश पोश यानी खुश लिबास लोगों में होता था। हुस्न परस्त भी थे, हुस्न के कायल थे और शायरी में उनके यहाँ महबूब के हुस्न की तारीफ़ के साथ साथ मोहब्बत में या इश्क में मामला बंदी भी नज़र आती है। लेकिन उनके यहाँ जो मामला बंदी है उसमें इब्तिज़ाल नहीं है, उसमें फुहाशी या लुग़्व अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पाकीज़ा मामला बंदी उनके यहाँ नज़र आती है। कहते हैं कि मोमिन हाँ मोमिन को 6 मुख्तलिफ हसीनाओं से मोहब्बत हुई थी, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी 6 मसनवियों में किया। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है तो उनका एक दीवान है और 6 मसनवियाँ हैं। अब हम देखते हैं उनके कलाम में पाई जाने वाली खुसूसियात के बारे में। 13 बरस की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शायरी का आगाज़ भी किया। गज़ल, कसीदा, मसनवी, रुबाई, तरकीब बंद, हर तरह की असनाफ़ सुखन में उन्होंने तबा आज़माई की। लेकिन वही बात कि वो गज़ल के शायर थे, इस वजह से गज़ल में खुलकर उनके जज्बात सामने आते हैं। उनकी गज़लियात में जो चीज़ें जो ख़साइस नुमायाँ हैं उनमें सबसे बड़ी खूबी है रंगे तगज़्ज़ुल, यानी मौसीकियत है, तरन्नुम है, तगज़्ज़ुल है कि उनकी जो गज़लियात हैं वो गाई भी जा सकती हैं। इसके अलावा वो शायर हैं कि जिनकी गज़ल की असली हदूद में है। उन्होंने हुस्न इश्क की राहनाइयों को भी अशार के सांचे में ढाला। उनके यहाँ हमें दूसरे शोरा की तरह फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ के मज़ामीन कम मिलते हैं,
लेकिन हुस्नो इश्क का तज़किरा है, वारदाते हुस्नो इश्क है, नाजो अदा की मुसव्वरी है, रश्क व रकाबत के जज्बात जो कि मोहब्बत में होते हैं, वो सब उनके यहाँ हमें नज़र आते हैं। कहते हैं ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। हंस हंस के वो मुझ ही से मेरे कत्ल की बातें इस तरह से करते हैं कि गोया न करेंगे। इसके अलावा मोमिन के कलाम की एक बड़ी खूबी ये है कि उसमें शोखी अदा है, अनोखापन है, यानी नुदरत है। उनकी गज़लियात में जैसा कि मैंने बताया ना तो इश्क हकीकी है और ना ही फ़लसफ़ा व अखलाक की मुशगाफियाँ हैं, लेकिन उनके कलाम का जो महवर है, जो मरकज़ है, वो है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी में भी उन्होंने फरसूदा मज़ामीन को बयान नहीं किया, बल्कि उन्होंने रिवायती मज़ामीन को इस हुस्न खूबी से अदा किया है कि अपने बाद में आने वाले शोरा के लिए वो मुनफरिद और बेमिसाल हैं। लिखते हैं दुश्नामे यार तबा हज़ीं पे गिरा नहीं, ए हम नफ्स नज़ाकत आवाज़ देखना। यही मज़मून हमें गालिब के यहाँ भी नज़र आता है। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। और फिर मोमिन कैसे लिखते हैं दुश्नामे यार यानी महबूब की गालियाँ तबे हज़ीं पर गिरा नहीं, तबीयत पे गिरा नहीं है। ए हम नफ्स नज़ाकत आवाज़ देखना कि आवाज़ का हुस्न देखो। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ाए गमाज देखना। मोमिन आम रिंदों की तरह से बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि जुर्रतमंदाना अंदाज में इश्क में मामला बंदी के फ़न को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहाँ तहज़ीब भी है, शाइस्तगी भी है। उनका कमाल ये है कि वो तहज़ीब और शाइस्तगी के दायरे के अंदर रहते हुए आशिक और महबूब के ताल्लुकात की तर्जुमानी करते हैं। वो जज्बात इश्क और मामलात मोहब्बत को यूं बयान करते हैं कि उनकी मामला बंदी पर तहज़ीब और संजीदगी का एक लतीफ़ नकाब पड़ा हुआ दिखाई देता है। लिखते हैं वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा यानी निभा का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फिर मोमिन ने नई नई तराकीब वज़ा की, नाजुक ख्याली को वो नई नई तराकीब के साथ इस तरह बयान करते हैं कि यूं लगता है कि उन्हें फ़ारसी पर भी महारत हासिल है। जैसे उनके यहाँ जो तराकीब हमें नज़र आती हैं वो हैं इल्तफ़ाते सितम नुमा, आहे फलक, गफलत जुर्रत आज़मा। यानी ये वो तराकीब हैं जो मोमिन से कबल किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं की। अशार की सूरत में देखें कि किस तरह उन तराकीब का जिक्र करते हैं। लिखते हैं बदनाम मेरे गिरियाए रुसवा से हो चुके, अब उज़्र क्या रहा निगाहे बेहिजाब में। गिरियाए रुसवा एक अनोखी तरकीब है जो हमें दीगर शोरा के यहाँ नज़र नहीं आती, नई तरकीब है। मोमिन ने सादगी को भी अपनाया। उनके सादगी के हवाले से वो शेर आपने सुना होगा जिसमें सहले मुमतना कमाल में है। लिखते हैं तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। के शेर के हवाले से गालिब ने भी कहा था कि अगर मोमिन पूरा दीवान मुझसे ले ले और बदले में सिर्फ मुझे ये शेर दे दें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा। फिर लिखते हैं असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। यानी सादगी है इसके अंदर, सलासत है। इससे बढ़कर सादगी और रवानी का इतना खूबसूरत नमूना पेश करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फ़ारसी तराकीब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ारसी तराकीब के साथ भी उनके यहाँ हमें सहले मुमतना की तमाम खसूसियात नज़र आती हैं। इसके अलावा वो छोटी बहरों में भी गज़ल कहते हैं, तो एक क़यामत की सादगी उनकी गज़लियात से झलकती है। मोमिन चूँकि मौसीकी, इल्मे नुजूम, इल्मे तिब और शतरंज के माहिर थे, इसलिए जब वो अपने अशार
लिखते थे तो उनमें भी इन उलूम की इस्लाहात इस्तेमाल करते थे। जैसे लिखते हैं, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। कहीं उनके अशार में ये भी शक पैदा होता है कि वो एक तवील बात कहते हुए अपने मजमून से कुछ अज्जा को, कुछ बातों को हज़फ कर जाते हैं और पढ़ने वाले को उससे लुत्फ उठाने के लिए दिल की बजाय दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। लिखते हैं, ये उज़्र इम्तहान जज़ब दिल कैसा निकल आया, मैं इल्ज़ाम उसको देता था कसूर अपना निकल आया। मोमिन कनात पसंद इंसान थे। दरवेशी उनकी ज़िंदगी का तुराए अम्तियाज़ रही। इस वजह से उनके कलाम में एक बड़ा वस्फ खुलूस और सच्चाई का भी है। वो जज्बात और इश्क की वारदात को खुलूस और सच्चाई से बयान करते हैं। उनकी गज़लियात में हमें तसन्नो नज़र नहीं आएगा, बल्कि उनके दिल से निकली हुई बेसाख्ता आवाज़ है। उनकी शायरी यूं मालूम होती है कि जैसे हर इंसान की शायरी, हर इंसान के जज्बात ऐसे ही हैं जो उनकी शायरी के कालम में ढले हैं। हम यूं कह सकते हैं कि उनके कलाम में आफाकियत पाई जाती है, आलमगीरियत पाई जाती है, कि वो अपनी कल्बी वारदात का इजहार करते हैं तो यूं लगता है कि हर आशिक के दिल की कैफियत ऐसी ही होंगी। यूं लगता है कि जैसे उनका दिल इश्क के दर्द की लज्जत से आशना है। जब वो दिल की कैफियत को शेरों के पिराए में बयान करते हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी ज़ाती और इनफरादी जज्बात की लहर नज़र आती है। दर्द का यही खुलूस था जो हमें मोमिन हाँ मोमिन के हाँ नज़र आता है। जज्बे की सच्चाई उनके कलाम को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। कहते हैं, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। मोमिन हाँ मोमिन के तहल्लुस के बारे में भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि उनका तहल्लुस जो था मोमिन, वो माना हेज था, जू माना था, इसलिए वो अपने इस तखल्लुस से भी बाज़ दफ़ा दो तरह के माना और मफाहिम जो है वो बयान करते हैं। लिखते हैं, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। इसमें तखल्लुस भी है और दूसरा इसमें मज़हब के एतबार से भी देखा जाए तो बुत परस्ती और खुदा परस्ती दोनों की तर्जुमानी हो रही है। मज़ीद लिखते हैं, खुदा की बेनियाजी हाय मोमिन, हम ईमान लाए थे नाज़े बुता से, उम्र सारी तो कटी इश्के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो उनके कलाम की जो खुसूसियात हैं उनमें ये तखल्लुस महज तखल्लुस नहीं है, बल्कि मानवी एतबार से उनके शेर में हुस्न पैदा करता है। उन्होंने अपने तखल्लुस के मुकाबले में, चूँकि मोमिन तखल्लुस था, इस वजह से इसके मुकाबले में बुत, काफिर और इस तरह के दीगर अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए, जिससे उस शेर का मफहूम मज़ीद निखर जाता है और कारी उससे और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि उनके कलाम में बेशुमार खुसूसियात हैं और उर्दू गज़ल में उनका एक मुनफरिद मकाम है। ज़िंदगी, कायनात, अखलाक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और ऐसे दीगर मसाइल की बजाय उन्होंने अपनी गज़लियात में सिर्फ मामला बंदी और वारदात इश्क को, मोहब्बत को मौजू बनाया और अपने दौर की तहजीब और मुआशरत का हल्का सा अक्स भी जाहिर किया। इसके बावजूद उर्दू शायरी जो है, ख़ास तौर पे गज़ल, वो मोमिन हाँ मोमिन की वजह से ही इतनी बावकार है और इतनी बारोब है। खुद उनकी ज़िंदगी में ऐसे गुनागू औसाफ हैं जो उनकी गज़ल में चमकते हैं। चूँकि वो एक तबीब भी थे और एक तबीब की तरह यूँ मालूम होता है कि वो हुस्न इश्क के भी नबज़ शनास थे। फिर नफीस तबीयत के मालिक थे, नफासत पसंद उनकी तबीयत में कूट कूट के भरी हुई थी। एक वज़ादार नौजवान थे, शाइस्ता थे, मुहज़्ज़ब थे, शतरंज के मोहरों की तरह और सियारों की चालों की तरह जो है उन्होंने अपनी शायरी में लफ्ज़ों को बरता, खूबसूरती से, करीने से और इश्क की मामला बंदी को बयान किया।
مومن ہاں مومن نے اپنی شاعری میں اپنے خیالات کو اپنے انداز بیان سے اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے کہ یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمام واقعات، تمام حادثات، تمام حالات سے وہ خود دوچار ہوئے ہوں۔ روایت کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اردو غزل کو وہ توانائی اور رعنائی بخشی ہے جو صرف انہی کا خاصہ ہے۔ غزل کو وہ لب و لہجہ دیا ہے جو صرف انہی کا حصہ ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن ہم مومن غزل اور صرف غزل کے شاعر ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی عظمت کا اعتراف ہر کوئی کرتا ہے۔